चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी सेकंड डे ऑफ दिस कैफ टू टेक प्रैक्टिसेस वर्कशॉप और एनर्जाइजर। आज हमारा एजेंडा ये है कि हम सितंबर 2023 ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का पेपर कवर करेंगे। लास्ट जो हमने सेशन कंडक्ट किया था उसमें हमने स्प्रिंग 2024 का पेपर अटेम्प्ट किया था। आज हम ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट जो हमने सेशन लिया था उसमें पेपर को रीड किस तरह से करना है, रीडिंग टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है, पेपर को एक सीक्वेंसिंग किस तरह से असाइन करनी है, और फिर पेपर को किस तरह से हम सॉल्व कर रहे होंगे, किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स निकालने की कोशिश करेंगे। अगर 10 15 20 मार्क का पेपर नहीं भी आता, 25 मार्क का पेपर नहीं भी आता, इवन 30 मार्क का पेपर भी आपको एग्जामिनेशन रूम में बैठकर नहीं भी आता, तो भी उस पेपर के अंदर इतनी जान है कि आप उसमें से आसानी पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। बस वहां पे आपने जो है ना पैनिक नहीं करना, वहां पे आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। तो पहले तो मैं चाहता हूं कि ये जो स्प्रिंग ऑटम 23 के अटेम्प्ट का पेपर है, अज्यूमिंग कि हम सब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपके पास 15 मिनट का टाइम है, इस 15 मिनट में जरा इस पेपर को स्किम करें और एज अ इंडिविजुअल स्टूडेंट देखिए कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते तो किस सीक्वेंस में इस पेपर को अटेम्प्ट करते, कौन सा सवाल या कौन से सवाल का कौन से सवाल का पार्ट आप पहले सॉल्व करते हैं, कौन सा बाद में सॉल्व करते हैं। जरा खुद से एक स्किम करके एक सीक्वेंस तो असाइन करें इसे, फिर मैं भी इसे देख लूंगा। पहले हमारे पास 10 12 15 मिनट का टाइम है, हम खुद से शुरू के 7 8 मिनट में पूरा पेपर स्किम करेंगे, इसे एक सीक्वेंस असाइन करेंगे कि अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और ये हमारे पास पेपर आता है तो हम इसे किस तरह से लेकर चल रहे होंगे। चलिए सर, आई गेस के आप लोगों ने पेपर को स्किम कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सैलरी इनकम से पर्टेन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से पर्टेन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बेस्ड कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है वो लॉसेस से पर्टेनिंग एक थियोरेटिकल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो ईओपी का सवाल, लेकिन लार्जली इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्सेशन है। ईओपी की कोई यूनिक टैक्सेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की टैक्सेशन नहीं पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी वुमेन इंटरप्राइजेस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था जब मैंने इसको रीड किया और इसका सोल्यूशन देखा था। रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और फॉरेन सोर्स इनकम से पर्टेनिंग टैक्स क्रेडिट टैक्स एग्जम्पशन की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी रिटर्न ऑफ इनकम से पर्टेन करता है। 5C असेसमेंट से पर्टेन करता है। 6 सेल्स टैक्स का एक सिनेरियो बेस्ड सवाल 6A, और सेल्स टैक्स का एक थ्योरी बेस्ड सवाल 6B है। और 7 हमारे पास सेल्स टैक्स की ओवरऑल कंपटीशन ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी का सवाल है। तो सबसे पहले कौन सा सवाल सॉल्व करना चाहिए ज्यादातर लोग, कितने लोगों के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करना चाहिए, और कितने लोगों के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3, किसी ने 3 भी कहा था। सर मेरे ख्याल से सवाल एग्जाम में ना सबसे आसान सवाल क्वेश्चन नंबर 1 ही है। एक तो सैलरी पे हमें वैसे ही पता नहीं खुद ब खुद एक कंफर्ट क्रिएट हो जाता है, और मैंने इस सवाल को देखा तो इसमें ऐसा कोई इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट थी नहीं। इवन जो सवाल इस एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4A है ना, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। उस सवाल में भी मोर और लेस ज्यादातर वही एडजस्टमेंट्स है, ज्यादातर का मतलब है 70% एडजस्टमेंट वही है जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पास पेपर्स में कवर किया है। हाँ, एक एडजस्टमेंट एग्रीकल्चर रेंट इन काइंड से पर्टेनिंग एक थोड़ी सी नई एडजस्टमेंट है, और फिर यहाँ पर एक टैक्स क्रेडिट भी था वो जो हमने पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंस्टॉल की है। लेकिन स्टिल इस सवाल में भी 60 to 70%, इवन 70% एडजस्टमेंट ऐसी है जो कि रूटीन नेचर की है कि पार्टनर को सैलरी पे की तो क्या होगा, प्लांट खरीदा तो क्या होगा, कुछ सामान घर पे लेकर तो पर्सनल ड्राइंग हो जाएगी, कुछ परचेजेस के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं की। ये सारी वो एडजस्टमेंट्स हैं जो हम लार्जली कर चुके हैं। एनीवे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं।